मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आपकी पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड या मास्टरबेशन एडिक्शन से रिलेटेड लास्ट वीडियो होने वाली है। एंड आपको अपनी लाइफ में दोबारा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखनी होगी कि पॉर्न कैसे छोड़ें, मास्टरबेशन कैसे छोड़ें। आपको दोबारा यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये लास्ट वीडियो है आपकी लाइफ की एंड इसके बाद आपका एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना है। पर्पस क्या होता है? आपके जीने का रीज़न। आप सुबह सो के उठ रहे हो, क्यों आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो होता है पर्पस। आप अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि हाँ अब ये काम करना है तभी आगे बढ़ पाऊँगा, वो होता है पर्पस। पर्पस का मतलब कुल मिला के ऐसा है कि इकिगाई आपने सुना है कभी? इकिगाई एक बुक है, चलो कोई बात नहीं सुना तो। पर्पस कुल मिला के ऐसा है कि मान लेते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा पर्पस क्या होगा? मैं सुबह उठूँगा, सोचूंगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, उसके बारे में मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, स्क्रिप्ट लिखूँगा, पॉइंट्स बनाऊँगा स्क्रिप्ट में, पार्ट्स लिखूँगा। मुझे पता है मेरी लाइफ का पर्पस वही है। एंड पढ़ाई वगैरह चलो ठीक है, पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत जो करते हैं हम लोग, आप जो करते हो उसको ना काउंट करें तभी अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ मेरी क्लास में एंड जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे, या फिर हो सकता है आप ही ज़्यादा देर नहीं पढ़ते हो, मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ते होगे डेली, बाकी टाइम उठी मारते हो और क्या करते हो। इसी तरह आपको अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना होगा, एक गोल ढूंढना होगा, एक रीज़न ढूंढना होगा कि क्यों तुम सुबह उठ रहे हो, क्यों तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे जीने का रीज़न क्या है, तुम्हारे पास बचा हुआ टाइम है, तुम उस टाइम करोगे क्या। ऐसा भी नहीं है कि तुम ये सोचते हो कि भाई मेरा गोल है मैं कल को BMW M8 खरीदूंगा। ये एक डायरेक्ट गोल हो गया ना, कैसे खरीदोगे? उसके लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। अब तुम ये सोच रहे हो हाँ ठीक है कर लूँगा काम, अगली साल कर लूँगा, 12th के बाद करूँगा, कॉलेज के बाद करूँगा, ऐसे नहीं होता। आपको अभी के अभी इसी वीडियो के बाद अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, अपने लिए गोल सेट करना होगा। फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे ठीक है 8 घंटे पढ़ाई का गोल सेट कर लो, डेली 8 घंटे पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ रहे। अपनी लाइफ में किसी भी एक चीज़ को अपना पर्पस बनाओ, मुट्ठ मारने को पर्पस मत बना लेना। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, आपको खुश रहना है। आप क्योंकि जब भी स्ट्रेस लोगे आपका कॉर्टिसोल हाई होगा, कॉर्टिसोल हाई होने पे आपके दिमाग को चाहिए हैप्पीनेस। वो फिर हैप्पीनेस कहाँ से लेगा? मुट्ठी से। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता है, बाहर भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, तो आपका दिमाग क्या करेगा? सोचेगा कोई बात नहीं, एक फ़ोटो देखूंगा, अरे कोई बात नहीं 3 सेकंड ही देख लूँगा, कोई बात नहीं। और फिर 3 सेकंड देखने से चाहता है कोई बात नहीं, बस हाथ ही लगाऊंगा, उसके बाद क्या होता है? हो जाता है, हाथ लग जाता है, ढंग से लग जाता है हाथ उसके बाद, है ना। इसलिए खुद को खुश रखने का ट्राई करो, वो चीज़ें करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, अच्छी चीज़ें जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, ठीक है, अच्छी चीज़ें जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओ, मतलब घूमने से मैं ये नहीं कह रहा शहर से बाहर जाओ, ऐसे ही रैंडमली कहीं भी अपने शहर में कहीं हैंग आउट करने चले जाओ 1-2 घंटे के लिए, हफ्ते में 2-3 बार। उससे क्या है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तुमको थोड़ा अच्छा फील होगा। अब अगर तुम लॉनली इंसान हो जो कि एक कमरे में बंद रहता है, जिसको कोई फ्रेंड नहीं है, तो जाओ फ्रेंड बनाओ, और कहोगे नहीं बना सकता तो फिर नहीं छूटने वाला। थर्ड चीज़ है आपको अपने गोल्स को इमोशनली लेना है। इमोशनली मतलब मान लेते हैं आपको कैमरा खरीदना है, तो क्योंकि मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरे को फील होता है, आपको अपने गोल्स से इमोशनली कनेक्ट होना है। आपके दिमाग में कभी कोई गलत काम करने का थॉट आता है ना कि नहीं 1 सेकंड देख लेता हूँ, एक फ़ोटो देख लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, तो आपको सिंपली सोचना है कि ये मेरा गोल है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, अभी क्या इम्पोर्टेंट है, मैं काम करके उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाऊँ, या फिर ये शिटी चीज़ करके अभी पूरा दिन बर्बाद कर दूँ और थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं करूँ। खुद से पूछना है ये। एंड थोड़ा सा भी मेंटल कंट्रोल आपके हाथ में है, मतलब आपको थोड़ा सा भी आपको अपने आप को मेंटली कंट्रोल कर सकते हो, या आप इमोशनली जितने ज़्यादा अपने गोल से कनेक्टेड होगे, चांसेस है कि आप ये काम ना करो। बाकी एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसके बारे में ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं। अगला पॉइंट है आपको अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। गर्लफ्रेंड ढूंढने से मतलब अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैं बच्चा हूँ, या भाई मेरे को बात करनी नहीं आती है, मैं कैसे ढूंढ लूँ। आपको अपना उस वर्जन को ख़त्म करना होगा जिसके पास ना तो सोशल स्किल है, ना फ्रेंड है, ना गर्लफ्रेंड है, ना पैसा है, ना कोई स्किल है जिससे वो पैसा कमा पाए, ना अपनी लाइफ में एम्बिशियस है। आपको अपना एक नया वर्जन क्रिएट करना होगा जिसकी सोशल स्किल अच्छी होंगी, फ्रेंड्स होंगे, बिजनेस होगा या कोई स्किल होगी, कुछ तो होगा जिससे वो पैसा कमा रहा है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, एक हाई वैल्यू वुमेन उसने अट्रैक्ट कर रखी होगी। आपने उस वर्जन को बनाना होगा
जब तक आप अपने उस वर्जन को नहीं क्रिएट करते आपका ये एडिक्शन नहीं छूटने वाला। अब आप अगर ये सोचते हो कि इस एडिक्शन को छूटने के बाद वो चीज़ मैं क्रिएट करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर जाओ यूट्यूब पे सर्च करते हैं पूरी ज़िंदगी कैसे छोड़ें उस, फिर वही बात है, कल को जब आप 25-30 को जाओगे अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें लाइफ में फिक्स हो चुकी होंगी। अगला पॉइंट है लेस लॉनली, लेस बेड, लेस फ्री, लेस स्ट्रेस। मतलब है कि आपको अकेले नहीं रहना, बेड पे बहुत कम रहना है, फ्री नहीं रहना, वेला नहीं रहना, एंड स्ट्रेस बहुत कम रहना है। अगर आपको अपने रूम में कोई काम नहीं है तो आप रूम में मत रहो, बाहर जाओ, छत पे जाओ, फैमिली के पास जाओ, फ्रेंड्स के पास जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, कुछ भी करो, कमरे में अकेले बिना किसी काम के मत रहो। सेकंड चीज़ ये है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लोगे कॉर्टिसोल हाई होगा, फिर बाद में आपका दिमाग सोचेगा कि कोई बात नहीं, देख लेता हूँ, कम से कम थोड़ा अच्छा तो लगेगा। थर्ड पॉइंट है आपको बेड पे नहीं रहना, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए बेड पे जाना है। ये नहीं करना कि मैं बस बेड पे जा रहा हूँ, बस रील ही देखूंगा, बेड पे जा रहा हूँ, मैं बस रील देखने बेड पे जा रहा हूँ, एंड रील देखने के बहाने कुछ और ही चल रहा है उधर। मैंने इस वाले पॉइंट पे 4 छोटे छोटे पॉइंट ऐड किए थे, जिनमें से मैंने 3 एक्सप्लेन कर दिए, एक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया ये मैं भूल चुका हूँ, सो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है कि वो पता नहीं कौन सा सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर बताते हैं मेडिटेशन करो एंड आपका पॉर्न एडिक्शन पूरी तरह से छूट जाएगा। नहीं होता भाई, नहीं होता। मेडिटेशन थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको कि चलो थोड़ी सी तो मेंटली जो आपकी मेंटल एबिलिटी है सोचने की एंड खुद को कंट्रोल करने की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी मेडिटेशन मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन करोगे तो सभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी अभी आधे घंटा मेडिटेशन करने वाला है एवरी सिंगल फकिंग डे। 2 मिनट से स्टार्ट करो एंड उसको इंक्रीज़ कर दो, 5 मिनट 10 मिनट कर दो इन फ्यूचर। फिर एवरी सिंगल डे मेडिटेट करो, उससे कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा इस एडिक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा कि यही रामबाण उपाय है, इसी से आपका ये एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। बस कर सकते हो मेडिटेट आप, जिससे कि थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि बस 1 सेकंड देखूंगा या 1 मिनट देखूंगा या बस मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं हाथ को कंट्रोल में करके रखूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज आप कह रहे हो कि मैं बस देख रहा हूँ, कल को आप कहोगे कि नहीं बस मैं टच कर रहा हूँ, फिर परसों आप कुछ और ही कर रहे होगे, फिर कहोगे मैंने क्यों किया, फिर 1 महीने बाद दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हो। इस ट्रैप से बाहर आ जाओ, खुद से झूठ बोलना बंद कर दो कि बस मैं देखूंगा, कुछ नहीं करूँगा। अगर आप देख रहे हो तो आप कर भी दोगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद करोगे। एंड इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी की सारी आपको करनी होगी। ये मत बोलना कि भाई मैंने तेरी बात मानी थी एंड मेरा एडिक्शन नहीं ख़त्म हुआ। मुझे उस एडिक्शन को छोड़ना है, ये सोचना बंद करके इस वीडियो में मैंने जो जो बताया है वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, एंड वो एडिक्शन अपने आप कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड आप खुद सोचोगे कि यार लास्ट टाइम कब किया था, याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।